तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आज का आपके इस वीडियो में। और कैसा गया आपका दिन? क्या बढ़िया दिन रहा है आज। बहुत अच्छा दिन था आज। मार्केट ने बहुत पहले तो बड़ा गैप डाउन किया 500-600 पॉइंट का। उसके बाद एक अपसाइड में रिकवरी दिखाई, क्योंकि जिन लोगों ने BTST लिया होगा उन सब ने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की। उसके बाद अगेन थोड़ा सा साइडवेज वॉलेटिलिटी रही मार्केट में, एंड फुल वन साइड फिर मार्केट ने फॉल किया, बहुत अच्छा खासा फॉल किया। ठीक है। अब क्या हुआ, आज मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि मार्केट ने फॉल किया, और इसका रीजन एक और है कि अगेन बहुत थोड़ी सी जो शांत हुई थी, थोड़ी सी स्टार्ट हो गई है, और ड्रोन ड्रोन अटैक चल रहे हैं। और एक और चीज थी कि 23, जैसे मैंने कहा था, 800 के ऊपर जब तक नहीं जाएगा मार्केट, 850 का जो कल रेजिस्टेंस था वही फेस किया था, तब तक मार्केट सेल ऑन द राइज रहेगा। वही हुआ, बहुत लोगों ने कल की अपसाइड मूव देके कॉल बाय किया होंगे, उन सबको रुला के मार्केट ने निकाल दिया है, और ये फुल अच्छी खतरनाक तरीके से फॉल किए। अब अगर आप देखो तो निफ्टी क्लोजिंग जो आई है वो 2390 पे आसपास आई है। तो अगर आज निफ्टी 23,000 के नीचे क्लोज कर देता अपने डे की कैंडल, यानी कि डे टाइम फ्रेम में जो कैंडल होती है वो क्लोज कर देता, तो उसको भी पता था, निफ्टी को भी, कि उसे कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि नीचे में कोई अच्छा खासा सपोर्ट नहीं है। मार्केट फॉलिंग फॉलिंग नाइफ की तरह एक, मतलब एक ब्लड ब्लास्ट आ सकता था मार्केट में, बहुत खतरनाक वाला, और मार्केट बहुत खतरनाक वाला फॉल दिखा सकता था कल के दिन। ठीक है। यही चीज, यही रीजन थे, बायर्स को पता था यहाँ पे, जितने बायर्स ने बाय करके रखा था मंथली में, कि भाई एक सपोर्ट है 23,000 का, यहाँ से मार्केट अपसाइड जा सकता है। इसी रीजन की वजह से क्या हुआ, एंड में जो अपसाइड का मूव आया वो सपोर्ट से ही आया, क्योंकि उसके नीचे क्लोजिंग मिल जाती तो सारे बायर्स को एग्जिट करना पड़ता, और जिन लोगों ने पुट्स, जो पुट सेलर है उनको भी निकलना, सॉरी, जो हाँ सॉरी, जो पुट सेल करके बैठे हैं, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, जो पुट सेल करके बैठे हैं उनको भी निकलना पड़ता है, क्योंकि फिर मार्केट क्या करता है, गैप डाउन हो जाता है, और पुट कवरिंग ऊपर चल जाता है, और सेलर को निकलना पड़ता है। ठीक है ना। इसी रीजन की वजह से अपसाइड का मूव आया, एक अच्छा खासा सपोर्ट की तरह एक्ट किया इसने यहाँ पे। अब बात करें अगर कल की, तो क्या हो सकता है, देखो, गिरने को तो निफ्टी का गैप डाउन खुल सकता है। बहुत लोग यहाँ पे BTST लेके गए होंगे, मैं उनको कहना चाहूंगा, एक ही वर्ड कहना चाहूंगा कि भाई तुम बहुत बर्बाद होने वाले हो आगे के आने वाले दिनों में। क्यों पता है क्या? क्योंकि ऐसे जब जियो पॉलिटिकल का चल रहा हो, जब वर्ल्ड वॉर सिनेरियो चल रहा हो, कभी भी है ना, आप ये सोच के BTST मत लेना कि भाई मार्केट अभी सिर्फ फॉल ही करेगा। मार्केट ऐसे नहीं चलता है। मार्केट ऐसे ऐसे करके, ऐसे फिर ऐसे चलता है। मार्केट कभी स्ट्रेट फॉलिंग नहीं करेगा। ठीक है ना। अगर आप यहाँ पे भी देखो तो क्या मार्केट ने यहाँ पे स्ट्रेट फॉल किया नहीं, इसके पहले पिछले दिन पे रिकवरी दिखाई दी अच्छी खासी। उसके बाद मार्केट अगेन गैप डाउन करके फॉल किया। खोलने को तो खुल सकता है गैप डाउन, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, पर मैं कह रहा हूँ कि एक बार अगर आप BTST में प्रॉफिट करते हैं ना, फिर आपको उसकी लत लग जाती है, उससे एडिक्शन हो जाता है, फिर आप रोज BTST करते हैं। अब रोज आपको जरूरी नहीं कि गैप अप गैप डाउन देखने के लिए, एक दिन ऐसा आएगा मार्केट फ्लैट खोलेगा, प्रीमियम जल्दी डी के होंगे, आपका सारा प्रॉफिट उसके अंदर चले जाएगा। तो ये चीज कभी मत करना। ठीक है ना। अगर 23,000 के नीचे क्लोजिंग आएगा तो मैं फिर पूरा श्योर हो जाता, कॉन्फिडेंस हो जाता है कि मार्केट कल के दिन खुलेगा नीचे। मार्केट कल के दिन फ्लैट भी खुलता है, फिर भी नीचे खुलेगा, फिर भी नीचे जाएगा। ठीक है। तो एक चीज याद रखना, हमेशा कभी भी ये फॉलिंग नाइफ मत पकड़ने जाना, हमेशा पुल बैक का वेट करना, सही जगह से एंट्री बनानी जरूरी है। इंट्राडे में प्रॉफिट बनते इस गैप डाउन के बाद। बहुत लोगों ने सोचा होगा सही साइड हो जाएगा, लेकिन मार्केट ने फॉल किया और इंट्राडे में प्रॉफिट बने। इंट्राडे जो ट्रेडर्स होते हैं, जो BTST लेके जाते हैं, ठीक है ना। अब देखो, गिफ्ट निफ्टी की वजह से गैप डाउन खुलने वाला है डाउ जोन्स, तो इसका रीजन ये नहीं है कि वो नीचे ही रहेगा। हो सकता है वो थोड़ी रिकवरी दिखाए, जिसकी वजह से गिफ्ट निफ्टी भी पॉजिटिव रहे, और कल के दिन हमारा मार्केट भी रिकवरी दिखा सकता है। ठीक है। तो ये चीज़ है, वो तो कल इंट्राडे में पता चलेगा कि क्या होता है। अब मैं आपको बताऊँ कि कल कैसे ट्रेड करना है, तो कल फ्राइडे है, तो हर फ्राइडे की जो मैं एनालिसिस देता हूँ तो उसके अंदर एक ही चीज़ बताऊँ, फर्स्ट 1 आवर में आपका सेटअप अगर बनता है, प्रॉफिट लॉस कुछ भी होता है, लेके निकल जाओ मार्केट से। ज़्यादा देर मार्केट में टिकोगे तो ओवर ट्रेडिंग हो जाएगी, क्योंकि फ्राइडे के दिन मोस्टली टाइम मार्केट क्या रहता है, मोस्टली टाइम, लास्ट फ्राइडे बहुत अच्छा मार्केट था, अच्छा खासा फॉल किया था, वन साइड बहुत अच्छे मूव दिए थे, लेकिन हर फ्राइडे ऐसा नहीं होता। मोस्टली फ्राइडे मार्केट या तो साइड हो जाता है, या तो प्रीमियम जल्दी मूव नहीं करते और डीके हो जाते। तो ये चीज़ याद रखना हमेशा। ठीक है। तो फर्स्ट 1 आवर में मूव अच्छे देते हैं, तो उसमें कोशिश करना सेटअप बना के, अगर सेटअप बन रहा है लेके निकल जाओ, जो मिल रहा है उसमें खुश रहो। अब कल की बात करें तो अगर मार्केट फ्राइडे गैप अप खुलता है तो आपको चाहिए 23,160 के ऊपर एक कैंडल क्लोजिंग का वेट। जैसे इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज होती है उसका हाई मार्क करना, जिससे हाई ब्रेक होता है। अच्छा खासा टारगेट दिख रहा है मुझे 23,270 का, और दूसरा दिख रहा है 23,340 का। तो दो ऑप्शन में बड़ा टारगेट देखने के लिए मिल सकता है। इसका क्रॉसिंग किया तो हाई पॉसिबिलिटी की मार्केट फिर अपनी गैप फिलिंग की तरफ थोड़ा थोड़ा बढ़ते जाएगा। ठीक है। जरूरी नहीं पूरा दिन, पूरा एक ही दिन में फिल कर दे, क्योंकि बहुत बड़ा गैप है।
तो इतनी ज़रूरी नहीं है कि यहाँ से मार्केट पूरा रिवर्स हो जाए। यहाँ से रिजेक्शन लेके अगेन फॉल भी कर सकते हैं। वो इंट्राडे में हम देखेंगे कि क्या होता है। डाउन साइड की बात करें तो अगर मार्केट फ्लैट या गैप डाउन खुलता है मानो तो 22,980 के नीचे कैंडल क्लोजिंग का वेट करना। जैसे इसके नीचे कैंडल क्लोज होती है उसका लो मार्क करना। जैसे ही लो ब्रेक होता है 22,830 का पहला टारगेट है, 22,750 का दूसरा। तो दो टारगेट आपको ऑफ साइड में सॉरी डाउन साइड में बड़े देखने के लिए मिल जाएगी। अब बड़े गैप डाउन में क्या करना है, अगर तीनों धागे के नीचे खुल गया तो अवॉइड करना। ठीक है, अवॉइड करना, थोड़ा सा वेट करना, थोड़ा सा सेटअप रीटेस्ट का वेट कर लेना। टॉप पे प्रीमियम बाय मत कर लेना, पुट के प्रीमियम बहुत टॉप पे रहेंगे। और ऐसे सिनेरियो में हमारे प्राइवेट स्टूडेंट्स है ना, कॉल में पैसा बना रहे दोस्तों। सुबह में गैप डाउन में कॉल में पैसा बन रहा है बहुत बड़े वाले, सोचो आप। तो मॉर्निंग स्ट्रेटेजी तो भाई प्राइस एक्शन में मैंने जो दी है वो ऐसे मार्केट्स में बहुत अच्छी तरीके से काम करती है जो गैप अप और गैप डाउन वाला होता है। तो याद रखना, ज्यादा बड़ा गैप डाउन हो जाए तो थोड़ा सा रिटेस्ट का वेट कर लेना। रिटेस्ट आता है बढ़िया सेटअप बनता है, जैसे आज भी रिटेस्ट आया था। अब हम लोग चलते हैं हमें इसके प्रीमियम की तरफ। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ 23,400 की कॉल में, क्लोजिंग 131 पे आई है। इसके अंदर जो इसका धागा है वो 94 हो गया, जो बेस है इसका, और इसके नीचे कुछ नहीं है। तो अगर मैं बताऊँ आपको, तो अगर मार्केट फ्लैट या गैप डाउन खुलता है और ये प्रीमियम यहाँ पे आके विक बना के धागे को रिस्पेक्ट देता है तो यहाँ से एक सेटअप बन सकता है आपका 160 के टारगेट के लिए और इसके ऊपर 240 के टारगेट के लिए। तो इस पर ध्यान रखना। और अगर मान लो मार्केट फ्लैट या गैप अप खुलता है तो 160 के ऊपर एक कैंडल क्लोजिंग का वेट करना। जैसे इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज होती है उसका हाई मार्क करना। जैसे हाई ब्रेक होता है 240 का पहला टारगेट है, 360 का दूसरा टारगेट है। तो दो टारगेट आपको अपसाइड में देखने के लिए मिल जाएंगे बड़े बड़े। हाँ, बड़े गैप अप के सिनेरियो में थोड़ा रिटेस्ट का वेट करना। कैंडल धागे पे आके वीक बना के धागे को रिस्पेक्ट देती है तो यहाँ से एक सेटअप बन सकता है। तो इस पर जरूर नजर रखना। अब हम लोग चलते हैं पुट की तरफ। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ 22,600 के पुट में, क्लोजिंग आई है 115 पे। प्रीमियम इतना टॉप पे कि उसने नीचे 3 सपोर्ट बना चुका है, एक बेस और 2 सपोर्ट। ठीक है, तो पहले हम नीचे के धागे की अच्छे से बात कर लेते हैं। तो अगर मार्केट फ्लैट है गैप अप खुलता है प्रीमियम 80 पे आके वीक बना के धागे को रिस्पेक्ट देता है तो यहाँ से एक सेटअप बन सकता है 140 के टारगेट के लिए और इसके ऊपर जाता है तो 230 का। मान लो बड़ा गैप डाउन हो गया या ये कैंडल में एक ही कैंडल में ये ब्रेक डाउन दे दिया, इसका ब्रेक डाउन आ दिया, इस धागे के नीचे कैंडल क्लोज हो गई तो फिर ये प्रीमियम आ जाएगा आपका 50 के आसपास। यहाँ पे आके धागे के ऊपर ही विक बना के धागे को रिस्पेक्ट देता है तो यहाँ से एक सेटअप बन सकता है 80 के टारगेट के लिए और इसके ऊपर ब्रेक डाउन हो गया तो सॉरी ब्रेकआउट हो गया तो 140। और जो हमारा हीरो जीरो जो बेस का लेवल है, हाई पॉसिबिलिटी है कि यहाँ तक शायद ना आए क्योंकि इसकी एक्सपायरी भी दूर और डीके अगर शायद ना हो जल्दी तो ये 24 के आसपास ना आए। ये हीरो जीरो लेवल है, यहाँ से अगर विक बना के धागे को रिस्पेक्ट देता है तो मिस मत करना। 50 का टारगेट दिख रहा है मुझे और इसके ऊपर 80 का, तो इस वाले धागे पे जरूर ध्यान रखना। अपसाइड की बात करें तो अगर मार्केट फ्राइडे गैप अप खुलता है और 140 के ऊपर एक कैंडल क्लोजिंग आती है, जैसे इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज आती है उसका हाई मार्क करना तो 230 का आपको पहला टारगेट मिल जाएगा, 330 का दूसरा। तो दो टारगेट आपको अपसाइड में बड़े वाले देखने के लिए मिल जाएंगे तो इस पर जरूर नजर रखना। ठीक है, बड़े गैप डाउन में अगर मान लो प्रीमियम बहुत टॉप पे खुल गया तो या तो रिटेस्ट का वेट कर लेना या उसके ऊपर ब्रेकआउट के ऊपर कैंडल क्लोजिंग का वेट करना। मेरा मानो तो रिटेस्ट का वेट करो तो ज्यादा बढ़िया सेटअप बनता है। आज भी गैप डाउन में निफ्टी का पुट देखना एक बार, मैंने दिया था आई गेस जहां तक मुझे याद है 22,800 का दिया था मैंने या 22,900 का जो दिया था याद नहीं। जो लास्ट कल के एनालिसिस में आप एक बार वीडियो में जाके चेक कर लेना। उस प्रीमियम में पुट में जो आखिरी लगा था वहां पे रिटेस्ट आया था और उसके बाद वो प्रीमियम बहुत अच्छा खासा मूव किया था। 300 कुछ 300-200 का लगा था और वहां से बहुत अच्छा खासा 500 पे मूव किया था। तो उस पर जरूर नजर रखना। ठीक है, इस वाले प्रीमियम पे जो कि है 22,600 वाला। अब हम लोग चलते हैं सेंसेस की तरफ। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ सेंसेस के इंडेक्स में। आज इसकी एक्सपायरी थी, बहुत तबाही वाली एक्सपायरी से हम दानव के थे। दानव ने बहुत अच्छा खासा मूव दिया आज और मैंने टेलीग्राम चैनल पे प्रीमियम शेयर किया था एक, जो कि पुट का था और उसमें एक ऐसे लेट हुआ था उसके बाद वापस उसके ऊपर एक कैंडल क्लोज करके वो प्रीमियम करीब 2x to 3x हो गया था आराम से, 2 गुना 3 गुना पैसा दे गया था। ठीक है, अब जो सेंसेस की क्लोजिंग आई है वो 74,500 पे आई है। इसमें अगर मैं अपसाइड की बात करूँ तो एक बार हम चार्ट पे चलते हैं और मार्केट फ्लैट या गैप अप खुलता है तो 74,730 के ऊपर एक कैंडल क्लोजिंग का वेट करना। जैसे इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज होती है उसका हाई मार्क करना। जैसे हाई ब्रेक होता है 75,60 का पहला टारगेट हो जाएगा और 75,420 का दूसरा टारगेट। ठीक है, दो टारगेट आपको अपसाइड में देखने के लिए मिल सकते हैं। अब इसमें मैं एक चीज दिखाऊँ आपको, तो कल जो चल रहा था वो 76,800-700 के पास चल रहा था सेंसेक्स और आज आप देखो तो 74 कितने पॉइंट्स गिरा, 2,000-3,000 पॉइंट, 2,500 के अराउंड पॉइंट्स गिरा है। तो जिन लोगों ने ये रैली देख के कॉल बाय किया होगा आप सोचो उनका कितना बुरा हाल हुआ होगा, कितना बुरा। आधे लोग तो कैपिटल ही उड़ा दिए होंगे। तो यही मैं मेरा कहने का मतलब है, यही बीटीएसटी में होता है। बीटीएसटी गैम्बलिंग है, याद रखना। जब भी आप बीटीएसटी लेते हो वो एक गैम्बलिंग है। न्यूज़ फ्लो हो रही है, आपको पता है 100% कन्विक्शन है
तो बात अलग है। लेकिन प्रिडिक्शन हम कभी भी 100% सच नहीं होती है, वो 50% से कम ही होती है। ठीक है, तो BTST तो गैमलिंग है। अगर आप कर रहे हो, तो अगर आप रोज कर रहे हो तो सो सॉरी टू से भाई, आप पैसा लूज करने वाले हो, आप ट्रेडर नहीं, आप गैमलिंग हो। इंट्राडे में जो असली पैसा बनाता है ना, वही एक ट्रेडर होता है। तो ये चीज दिमाग में बिठा लो कि BTST से पैसा आपका 10 दिन में से एक आध 2 दिन बन जाएगा, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा सारा पैसा डूब जाएगा जो आपने प्रॉफिट किया है। तो इंट्राडे में स्ट्रेटेजी सीखो, तो ही आप प्रॉफिटेबल बन पाओगे। ठीक है, अब डाउन साइड की बात करूँ तो अगर मार्केट फ्राइडे या गैप डाउन खुलता है तो 76,360 के नीचे कैंडल क्लोजिंग का वेट करना। जैसे इसके नीचे कैंडल क्लोज है तो उसका लो मार्क करना, जिससे लो ब्रेक होगा। 74,100 का पहला टारगेट हो जाएगा और 73,760 का दूसरा। तो दो टारगेट आपको डाउन साइड में बड़े वाले देखने के लिए मिल जाएंगे। बड़े गैप डाउन में यहाँ कहीं खुल जाता है तो थोड़ा रिटेस्ट का वेट करना। कैंडल आती है वीक बना के, ऊपर से वीक बना के रिजेक्शन लेती है, तो फिर से डाउन साइड का सेटअप बनेगा। तब तक आपका पुट का प्रीमियम धागे पे आ चुका होगा। अब हम लोग चलते प्रीमियम की तरफ। तो रुस्तम आ चुका 75,500 के कॉल में। इसकी क्लोजिंग 495 के आसपास आई है। इसमें जो बेस का लगा है वो आज बना है 385 है। तो अगर मार्केट फ्राइडे गैप डाउन खुलता है और ये प्रीमियम यहाँ पे आके वीक बना कर आएगा और इस पर देगा, तो इस पर नजर रखना। यहाँ से एक सेटअप बन सकता है आपका 560 के टारगेट के लिए और इसके ऊपर 800 के टारगेट के लिए। अब अपसाइड की बात करें तो अगर मार्केट फ्राइडे गैप अप खुलता है तो 570 के ऊपर एक कैंडल क्लोजिंग का वेट करना। जैसे इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज होती है उसका हाई मार्क करना। जैसे हाई ब्रेक होगा, टारगेट सीधा दिख रहा है मुझे 790 का और इसके ऊपर दिख रहा है मुझे 1060 का, यानी कि 1060। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल सकता है टारगेट दो बड़े वाले। तो इस पर जरूर नजर रखना। और कॉल का अगर बेस टूट जाता है, मान लो उसके नीचे कैंडल क्लोज आ गई, तो फिर उसमें कोई सेटअप नहीं बनने वाला, आपका सेटअप पुट में ही बनेगा। तो उस पर नजर रखना। अब हम लोग चलते हैं पुट की तरफ। दोस्तों मैं आ चुका हूँ 73,000 के पुट में। क्लोजिंग आई है 490 के आसपास। देखो, आप लोग सोच रहे हो कि मैंने OTMs के लिए कॉल पुट, तो एक्सपायरी दूर है, डीके कम होगा और इन द मनी के भी बहुत महंगे, तो ये ठीक ठाक काम कर जाएंगे आपके। ठीक है, अब पहले डाउन साइड की धागे की बात कर ले तो इसमें भी 3 धागे। तो अगर मार्केट फ्राइडे गैप अप खुलता है और ये BM यहाँ पे आके 400 के आसपास आके यहाँ पे आके विक बना के धागे को रिस्पेक्ट देता है, तो यहाँ से एक सेटअप बन सकता है 560 के टारगेट के लिए। इसका विक डाउन आ गया तो फिर इससे एक और सपोर्ट है, यहाँ पे आके 290 के आसपास आके धागे को रिस्पेक्ट देता है, तो यहाँ से एक सेटअप बन सकता है 400 के टारगेट के लिए। यहीं से आज ये अच्छा खासा मूव भी दिया है। अब मान लो दोनों धागे तोड़ के बड़ा गैप अप हो गया कि बड़ी कैंडल आ गई, तो फिर सीधा बेस का धागा मुझे दिख रहा है 100 पे। पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे ना आए क्योंकि डीके कम होगा ये। ठीक है, तो अगर मान लो बीच में कहीं झूलता है और अगेन वापस आके इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज करके उसका हाई ब्रेक करे, तो यहाँ से सेटअप बन सकता है। ठीक है, पर अगर मान लो 100 के आसपास आ गया तो मिस मत करना। हीरो जीरो लेवल है, यहाँ पे आके वीक बना के देखो इस पर देखिए, तो सीधा मुझे टारगेट दिख रहा है 290 के आसपास का। बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा है मुझे। अच्छा खासा ये प्रीमियम मूव कर जाएगा, तो जरूर नजर रखना। और एटलीस्ट 70 पॉइंट्स लेके निकलना, इतना बड़ा टारगेट के लिए अगर आप लोग होल्ड नहीं कर पाते हो तो। ठीक है, अब अपसाइड की बात करें इसके अंदर, तो अगर मार्केट फ्राइडे गैप डाउन खुलता है और 560 के ऊपर एक कैंडल क्लोजिंग आती है, तो उसका हाई मार्क करना। जैसे हाई ब्रेक होता है 780 का पहला टारगेट हो जाएगा, 890 का दूसरा। तो दो टारगेट आपको अपसाइड में देखने के लिए मिल जाएंगे। बड़े गैप डाउन में यहाँ का खुल जाता है तो थोड़ा रिटेस्ट का वेट कर लेना। कैंडल आती है, धागे पे वीक बना के धागे को रिस्पेक्ट देती है, तो फिर से आपका अपसाइड के लिए सेटअप बन जाएगा। ठीक है, और हमेशा याद रखना फ्राइडे के दिन बहुत लोग क्या करते हैं, फ्राइडे के दिन मैं बताता हूँ आप लोग। फ्राइडे के दिन मार्केट जो भी होता है उसके डे एंड के आसपास आके एक BTST मारते हैं वीकेंड पे तैयारी करने के लिए फॉरवर्ड। और वो वीकेंड सबसे, आपको मैं बताऊँ, सबसे घटिया वीकेंड, सबसे BTST लेने के लिए सबसे घटिया दिन वीकेंड होता है। 2 दिन होते हैं और हर वीकेंड पे कुछ ना कुछ कांड होते रहता है। तो मार्केट कभी अपसाइड भी खोल सकता है, कभी डाउन साइड भी खोल सकता है। आपके अगेंस्ट 1000 पॉइंट भी खोल सकता है, 1000 पॉइंट डाउन भी खोल सकता है। तो वीकेंड पे BTST लेना मोस्ट रिस्कीएस्ट थिंग आप कर रहे हो। ठीक है, फर्क नहीं पड़ता आप 1 लॉट ले रहे हो, 2 लॉट ले रहे हो, 10 लॉट ले रहे हो, 15 लॉट, 20। बहुत कम मैं लेता हूँ BTST वीकेंड पे, लेकिन इतने कम टाइम लेता हूँ मैं, बहुत रेयरली लेता हूँ। ठीक है, और मैं किसी को बता के नहीं लेता हूँ या टेलीग्राम पे शेयर नहीं करता हूँ, क्योंकि वो मेरा रिस्क एपिटाइड है। मुझे पता है कि मैं, अगर मेरा अगेंस्ट खुलता है मार्केट तो मुझे इतना लॉस होगा, तो मैं उतना फेस करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अगर आप लोग प्रॉफिटेबल नहीं हो, आप लोग ऑलरेडी लॉस में हो, तो भाई BTST मत लो, स्पेशली वीकेंड पे। ठीक है, यही मेरा सजेशन है। आई होप आपको ऐसे समझ में आ गए होंगे। अगर आपको धागे लगाना सीखना है, प्रोजेक्शन सीखना है, आज भी धागे से बहुत अच्छे सेटअप बने, जाके जाओ टेलीग्राम पे चेक करो, बहुत अच्छे स्क्रीनशॉट्स डाले मैंने। फिर प्रोजेक्शन स्टूडेंट से बहुत अच्छे खासे प्रॉफिट्स बनाए। तो अगर आपको ऐसे मूव कैप्चर करने मिस नहीं करने, तो उसके लिए प्रोजेक्शन सीखना पड़ेगा, स्ट्रेटेजी, धागा स्ट्रेटेजी हमें सीखनी पड़ेगी। वो सीखने के लिए फ्री टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में जाके ज्वाइन करो। अभी अभी ऑफर आया ईद और गुड़ी पड़वा का, 4499 प्राइस कर चुका हूँ मैं। ओरिजिनल प्राइस हमारा 899 है, इससे ये ऑफर आ चुका है।
ऑफर मंडे तक ही वैलिड रहेगा, उसके बाद ऑफर से फिर से ओरिजिनल प्राइस पे हम शिफ्ट हो जाएंगे। तो ऑफर मिस मत करना, जाओ सीख के करोगे तो कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा और आपको ट्रेडिंग करने में मज़ा भी आएगा। वीडियो पसंद नहीं हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।